तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धेश और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CHO वाला पे। तो हम कल के सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे BMW और कुछ की पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और कल के वीडियो में जो कुछ करेक्शन करने हैं तो उनसे रिलेटेड भी आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है BMW, इससे 100% एग्जामिनेशन अक्सर आता रहता है CHO के एग्ज़ाम में या नोसेट के एग्ज़ाम में, या इससे के अलावा GMCH RRB सब में BMW से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, GNM में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि ब्लड बैग डिस्पोज इन, ब्लड बैग को कौन से बैग के अंदर डिस्पोज किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा, आप कमेंट कर सकते हैं सही आंसर और आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि कौन सा का आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो इसका आंसर होगा ब्लड बैग। तो ब्लड बैग का आंसर होगा येलो बैग। और बात करें नीडल की, तो नीडल को कौन से बैग के अंदर डिस्पोज किया जाता है। तो इसके चारों ऑप्शन भी कुछ इसी प्रकार है, इन चारों ऑप्शन में से आंसर जैसे ही। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नीडल और मेटेलिक वेस्ट, जैसे कि स्कालपेल हुआ। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सर्जिकल ब्लेड होती है, इन सब को हम डिस्पोज करते हैं वाइट बैग के अंदर। तो इसका आंसर होगा वाइट बैग। वाइट बैग आंसर होगा दोस्तों नीडल का। अब बात करते हैं BT ट्यूब की। तो ब्लड ट्यूब रबर वेस्टेज में आती है। रबर एंड प्लास्टिक को, जैसा कि मैंने बताया था, कौन से बैग के अंदर डिस्पोज करेंगे। तो इसका आंसर होगा रेड बैग। तो रेड बैग के अंदर अगर हम डिस्पोज करें BT सेट को तो रेड बैग के अंदर ही करना उचित होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्लास्टिक वेस्ट और अगर हम बात करें यूरिन बैग, तो यूरिन बैग को भी हम रेड बैग के अंदर ही डिस्पोज करेंगे। और बात करें ग्लूकोज स्ट्रिप की, तो आर टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड जो किट होती है डायग्नोस्टिक किट एंड आल्सो इंक्लूड ग्लूकोज स्ट्रिप। तो इसको हम डिस्पोज करेंगे, इसको भी हम दोस्तों डिस्पोज करेंगे रेड बैग के अंदर। तो ये पहला करेक्शन है कल वाली वीडियो में। कल मैंने शायद इसका आंसर येलो बैग बता दिया था गलती से, तो इसका सही आंसर होगा रेड बैग। तो ग्लूकोज स्ट्रिप को हम डिस्पोज करते हैं रेड बैग के अंदर। तो इसलिए आप हमारी सारी वीडियो को देखें ताकि आप प्रीवियस वीडियो को देख के कन्फ्यूज ना हो। तो अभी जो इसका अपडेट होगा ग्लूकोज स्ट्रिप का, मैंने गलती से कल येलो बैग बता दिया था, तो इसका सही आंसर होगा रेड बैग। तो रेड बैग के अंदर हम ग्लूकोज स्ट्रिप को डिस्पोज करते हैं। इसके अलावा राजस्थान CHO में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा 3D में शामिल नहीं है BMW के एस्पेक्ट से देखें तो BMW एस्पेक्ट से इनमें से कौन सा 3D में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा, आप कमेंट करके बता सकते हो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा नोट पूछा तो इफ बट नोट आइदर और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आपको पेपर सोल्व करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा डिस्कार्ड। जैसा कि मैंने कल बताया था, ये तीनों 3D ऑफ BMW में शामिल है। अब अगला क्वेश्चन है मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ BMW मैनेजमेंट। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, मैंने कल भी बताया था। इसका सही आंसर है मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ BMW मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा सेग्रीगेशन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेग्रीगेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेप होती है BMW के अंदर। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट में अगर हम बात करें प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा का ट्रीटमेंट 8 सब सेंटर और PHC लेवल पे अलग तरीके से होगा। और CHC और उसके अलावा जितने भी CHC से ऊपर के हॉस्पिटल आते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ
मेडिकल कॉलेजेज हुई, तो उस लेवल पे इसका प्लेसेंटा का डिस्पोजल और ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो सब सेंटर और पीएचसी लेवल पे सबसे पहले तो इसको ब्लीचिंग पाउडर से क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट। फिर उसके बाद में डीप बुरियल मेथड से करेंगे इसको, डिस्पोज। तो ये हो गया। अब बात करें सीएचसी और सब हॉस्पिटल और सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटलों में, तो इसका बड़े हॉस्पिटलों में जो मैनेजमेंट किया जाता है वो किया जाता है इंसिनरेशन के थ्रू। मतलब 800 से 1100 डिग्री टेम्परेचर पर इसको जला दिया जाता है प्लेसेंटा को ट्रीटमेंट करने के तौर पे। अब बात करें HIV पॉजिटिव ब्लड है ऑन सरफेस एंड लिनन, तो सरफेस और लिनन पे अगर HIV पॉजिटिव ब्लड है तो उसको कैसे क्लीन किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम HIV पॉजिटिव ब्लड को क्लीन करते हैं। अगर ये ब्लड 10 ml से कम है तो इसका ट्रीटमेंट होगा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से। और अगर इसका ब्लड का अमाउंट अगर मोर देन 10 ml है तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड से होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने की कि पूछ सकता है कि 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड से करोगे या फिर 1% से, तो वो डिपेंड करता है ब्लड कितना है। अगर 10 ml से कम है तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड पर्याप्त होगा, और अगर 10 ml से ज़्यादा ब्लड है तो उस कंडीशन में हमारे को यूज करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो कि होगा 10%। अब बात करते हैं स्पुटम ट्रीटमेंट। तो स्पुटम ट्रीटमेंट करने के लिए हम करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल। तो हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पुटम को ट्रीटमेंट, ये ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्पुटम में। और बात करें उसके बाद में इसका डिस्पोजल कैसे होगा, तो डिस्पोजल ऑफ स्पुटम करते हैं हम पेपर बर्निंग की हेल्प से हम कर सकते हैं इसका इसका डिस्पोजल तो कर ब्लीचिंग पाउडर से तो हमने कर दिया इसका ट्रीटमेंट, और डिस्पोजल कर दिया पेपर बर्निंग के मेथड से। अब अगर उसके अलावा बात करें कोविड-19 वेस्ट, तो कोविड-19 वेस्ट के लिए भी आंसर होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम ट्रीटमेंट करते हैं HIV पॉजिटिव ब्लड का, और साथ ही कोविड-19 वेस्ट का, कोविड-19 से इन्फेक्टेड सरफेस का, कोविड-19 से इन्फेक्टेड सरफेस का मैनेजमेंट भी हम इसी तरीके से करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड के थ्रू। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कुछ अपडेट है कैटेगरी 9 और कैटेगरी 10 से रिलेटेड। तो कैटेगरी 10 में आता है केमिकल वेस्टेज, जैसे कि डिटोल हुआ, सेवलॉन हुआ और ग्लूट्रेल्डिहाइड हुआ। तो ये सब जो वेस्ट है वो केमिकल वेस्ट होते हैं, ये कैटेगरी 10 में आएंगे। और कैटेगरी 9 में आएगा अपने इंसिनरेटेड एस, मतलब जली हुई जो चीज़ें होती है जिनकी राख हो चुकी है, वो कैटेगरी नंबर 9 के अंदर आएगी। तो इस बारे में भी हमने कल थोड़ा उल्टा बता दिया था, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये बता दिया था, तो इसमें भी आपको करेक्शन कर लेना है। और अगर हम बात करें आगे, तो अगर मरकरी मान लो सरफेस पे गिर जाए हॉस्पिटल की पे, तो आपको क्या करना है, तो मरकरी अगर हो जाए तो इसको सबसे पहले तो कलेक्ट करना है, 3 फोल्ड करके एक पेपर के अंदर कलेक्ट करना है, और इसको वापस से हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। पेपर में कलेक्ट करने के बाद में हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है।
और उसके बाद में मरकरी वाली सरफेस को हम क्लीन कैसे करेंगे, तो इसके लिए होगा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज करेंगे सरफेस को क्लीन करने के लिए। मरकरी से जो इन्फेक्टेड मरकरी से जो कांटेक्ट में आई हुई सरफेस है उसको, और इसके लिए हम यूज करेंगे मोपिंग। और तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ रहे हुए की पॉइंट्स BMW से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सिलेक्शन के एक स्टेप और आगे जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।